मैम क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? अच्छा था, इजी इजी था। कितना अटेम्प्ट किए? 65, कितने सही हो जाएंगे उसमें से अप्रोक्सीमेटली? 60 टू 65 हो जाए। 60 to 65, मतलब जितना कि आप सही किए, गलत अटेम्प्ट नहीं लिए। आपका बोर्ड क्या है? बोर्ड बोर्ड अहमदाबाद, और कैटेगरी? कैटेगरी जनरल। आज के पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा? रीजनिंग, रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे? नंबर सीरीज नंबर सीरीज। और कोई चैप्टर का नाम बताइए। और वही कोडिंग डिकोडिंग है सब। कोडिंग डिकोडिंग। आप पूरे पेपर में सबसे मुश्किल सेक्शन क्या लगा आज? मुश्किल। और कुछ कहना चाहती हैं? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। शुभम जी क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हाँ, पेपर मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा अटेम्प्ट कर पाए? मेरा 81 82 रहा है। कितने सही हो जाएंगे उसमें से अप्रोक्सीमेटली? हाँ, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहेगा। 7-8 गलत किए, सही किए? हाँ, तुक्का नहीं लगाया? नहीं तुक्का नहीं लगाए। 1-2 क्वेश्चन ऐसा थोड़ा कैलकुलेटिव यूनिट डिजिट वाला कर रहे थे, तो उस टाइप वाला में दिक्कत हो रहा था, तो वो लगभग सही ही होगा। प्रैक्टिस था उतना। बोर्ड अहमदाबाद, कैटेगरी जनरल। ठीक है। पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा आज? आसान रीजनिंग। और सबसे मुश्किल? मुश्किल तो कुछ भी नहीं था, कैलकुलेटिव था। मैथ्स कैलकुलेटिव है, थोड़ा फास्ट चाहिए बस। सारा क्वेश्चन देख पाए थे? हाँ, हम तो वो प्रैक्टिस किए हुए थे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस टाइप का सीरीज चल रहा था, तो उस हिसाब से लास्ट के क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो वो फर्स्ट राउंड में कर लिए, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, तो ऐसे करके बराबर किए हुए थे। हाँ, तो उस हिसाब से किया था। वो प्रैक्टिस रखे थे, लगभग 20-25 टेस्ट मार के आए थे, तो उतना आइडिया था कि ऐसा होता है। प्रैक्टिस करके आए थे। अब यहाँ पर कट ऑफ तो भाग जाएगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, लगता तो है। मेरा हो रहा है इधर सनलाइट वीडियो। अब इधर क्या बता रहे थे? बोल रहे कि प्रैक्टिस तो रहता है, आजकल कंपटीशन टफ है, तो कट ऑफ वगैरह का देखिए अब क्या होता है। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए? एनालॉजी से था, फिर नंबर सीरीज से था, फिर वो फ्लोर वाला टाइप का था। सारे मिक्स टाइप के आ रहे थे। रीजनिंग में कोई ऐसा चैप्टर जिसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे? ऐसा तो आइडिया, वो मिक्स रहता है ना, तो माइंड में उतना रहता नहीं है, वो तो बनाने में ही हड़बड़ी में रहता है। नहीं, जो चल रहा है वो सारा पूछ रहा था। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैथमेटिक्स में वही मेंसुरेशन, वही बस। मेंसुरेशन इजी दिखेगा, बट कैलकुलेटिव है। आपका फास्ट अगर है तो आप जल्दी कर पाइएगा, वरना इजी देखते हुए भी आप वहाँ कैलकुलेट नहीं कर। ऑप्शंस पूरे एकदम करीब करीब है, तो आप बिना पूरा कैलकुलेशन किए आप आंसर नहीं कर पाइएगा, तो वो चीज था थोड़ा सा। जनरल साइंस के बारे में क्या कहना चाहिए? जनरल साइंस मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड में आ जाएगा, मतलब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। वैसे साइंस, अगर जिसका साइंस स्टूडेंट रहेगा, इंजीनियर वाले का साइंस अच्छा रहता है, तो कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइंस भी इजी है। ओवरऑल पेपर अगर बोलिएगा तो सिर्फ मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी सब इजी है, तो बनाने वाला तो बना ही लेगा। जनरल साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। हाँ, तो क्या लगा तीनों का इक्वल वेटेज था या फिर लगा कि किसी का वेटेज ज्यादा था? वो तो पता ही नहीं चल रहा था ना, कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा था, तो हम उतना समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन है। तो ऐसा बराबर जैसा ही लग रहा था। वो उसमें सेक्शन वाइज रहता है, तो आइडिया भी हो जाता है। यहाँ तो तुरंत मैथ फिर जीके, फिर मैथ फिर जीके, ऐसा आ रहा था। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, वो भी आइडिया नहीं है। हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, लेंस हो गया, वो भी आइडिया नहीं है। वो भी हमको क्लिक नहीं कर रहा। बस बायोलॉजी थोड़ा दिमाग में रहता है। वही है कि बायोलॉजी वगैरह में वो सेल, टिश्यू और ये सब सामने वाला से पूछ रहा था। इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट वगैरह का, उन सब से पूछ रहा था। लाइफ प्रोसेस वगैरह से पूछ रहा था। और केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे? केमिस्ट्री भी ठीक ही ठाक था। वो क्वेश्चंस मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा, ठीक है। मैथ ही दिमाग में चल रहा है। जीके जीएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीके जीएस जो है वो 2025 का पूछ रहा है। जनवरी से लेकर पूरा एकदम कुछ भी पूछ ले रहा है। अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन रहे होंगे जीके जीएस के? हाँ, लगभग करंट के 5 से 6 क्वेश्चन दिखे हमको, और बाकी एक आध पॉलिटी, एक आध हिस्ट्री, ऐसे ही कुछ रहा था। तो करंट के जो भी क्वेश्चंस थे वो कौन सा टॉपिक से थे? और टॉपिक क्या, अब वो रैंडम पूछा हुआ है, मतलब आपको पूरा पढ़ा हुआ है। हो गया? नहीं, वो अजीब अजीब क्वेश्चन था आदत, और वो भी ऐसा ओनली 1 सही, ओनली 1 2 3, उसमें भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया हुआ, तो वो आसान नहीं बोल सकते हम। मतलब आप पढ़े हुए हैं तो बना पाइएगा, नहीं पढ़े हुए तो नहीं बना पाइएगा। तो आप रेलवे के एग्जाम को कोई कहे कि लल्लू एग्जाम है, हाँ, नहीं, तो आप रेलवे उस कैटेगरी से बाहर आ, क्योंकि सीट कम है तो थोड़ा कंपटीशन टफ रखता है।
सब इधर ईएस वाले भी बैठ जाते हैं ना कहीं टेस्ट लेने के लिए, तो इसीलिए लेवल बढ़ा दिया। टेस्ट जैसा दे रहे थे उससे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया, मतलब एडवांस लेवल वाला जो टेस्ट दिया था वैसा क्वेश्चन मेरे को फील आ रहा था। बाकी प्रैक्टिस ठीक रहने से सब बना ही लेगा। मॉक टेस्ट से कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होता है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ के आएंगे, अगर नहीं टेस्ट दे के आएंगे तो टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे। मैथ्स में लग जाइएगा, वो कब टाइम चल जाता है पता ही नहीं चलता है, तो टाइम बढ़िया होता है, बस वो मेरे को फायदा लगता है। इवन ये भी पता चल जाता है कि एक एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, तो मॉक में जितना आता है ना उससे या तो 4-5 नंबर ज्यादा आता है या इक्विवेलेंट उतना ही आता है। अब तक का मेरा यही ट्रेंड रहा है, हर समय उतना ही आया है। आप मॉक लगाते थे? हाँ, बहुत सारा लगाए हुए हैं। कहाँ से लगाते थे? फेमस टेक्स्ट बुक। क्या रहता था आपका एवरेज स्कोर? मेरा लगभग 73-75। आपका नाम शुभम है क्या? क्या छूटा हुआ है? एडमिट कार्ड छूटा हुआ है, आप चेक करिए। दोस्तों ये हम लोगों ने आप सभी के लिए दोस्तों ये रिव्यू हम लोग आपके लिए ला रहे थे। आईडीजा धनबाद ऐश्वर्या अरेना I1 डिजिटल जोन आमा गरहा ऐश्वर्या अरेना धनबाद से। और यही एस्पिरेंट ही नहीं, आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं अपने आप को। जिस एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हैं उसके जो आपके कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ में आप जज कर पाते हैं कि उनके लेवल में आप कहाँ खड़े होते हैं। अभी टेक्स्ट बुक एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप सभी एस्पिरेंट्स को टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा मात्र 307 रुपये में। और ये ऑफर आज शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि आज रात 12 बजे तक चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज शाम 6 बजे ये ऑफर स्टार्ट होगा और इसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा मात्र 307 रुपये में। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।